अगर सड़क पर किसी को भी गिरी हुई चीज मिलती है तो वह उसे अपनी समझ लेता है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति का कीमती सामान सड़क पर गिर जाता है तो वह उसकी मिलने की आस बिल्कुल छोड़ देता है। लेकिन चेवा पंचायत के दो युवकों हरीश और प्रवीण ने यह अवधारणा पूरी तरह से तोड़ दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दोनों युवकों को सड़क पर 2 लाख रुपए गिरे पड़े मिले। रखने को तो यह दोनों उसमें से 1-1 लाख रुपए बांट सकते थे, लेकिन इनके संस्कारों और इनकी ईमानदारी ने इसकी इजाजत नहीं दी। इन दोनों ने मन में ठान लिया कि इस राशि को इसके मालिक तक पहुंचा कर रहेंगे। इस अभियान में वह कामयाब रहे। उनके इस नेक कार्य पर उनके परिवार के लोग तो फख्र कर ही रहे हैं, बल्कि उनके पंचायत के लोग भी उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। प्रवीण और हरीश ने जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह उनकी नजर सड़क पर गिरे रुपयों पर पड़ी। उन्होंने यह भी बताया कि 2 लाख रुपए होने के बावजूद भी उनका ईमान नहीं डोला। वह वापस उसी स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें गिरे हुए रुपए मिले थे। जब वह वहां पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग बेसुध होकर गिरे हुए रकम को ढूंढ रहे हैं। उनसे गिरी राशि के बारे में पूछा, तब यकीन हुआ कि यह उन्हीं की राशि है, तो उन्हें वापस लौटा दिए गए। उन्होंने सभी प्रदेश वासियों से आग्रह किया है कि वह किसी की भी पराई अमानत पर नजर ना रखे और अपनी ईमानदारी को मरने ना दे। अगर आप किसी की भलाई करते हैं तो आपको अंतर मन से खुशी मिलेगी। अभी ये हमें जो है वो कोरो कैंथर रोड है जो ग्राम पंचायत कोरो, वहाँ पर हमें ये मिले। हम वैक्सीन लेने जा रहे थे। वैक्सीन जो है वैक्सीन की डोज ख़त्म हो चुकी थी, तो उसके लिए हमें हमारे प्रधान जी और उप प्रधान जी ने बोला कि आप जाइए और वैक्सीन लाइए, क्योंकि वहाँ पर वैक्सीन ख़त्म हो चुकी थी। तो वहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल थी, तो हम वहाँ के लिए जा रहे थे। तो हम जैसे ही थोड़े खील के मोड़ के थोड़े 2 किलोमीटर आगे गए थे तो बीच रोड पर भाई साहब जो हमारे वार्ड मेंबर जी प्रवीण कुमार जी है, इनको पैसे दिखे और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ये मेरे साथ में बैठे थे। तो जैसे ही मेरी इनकी नज़र पड़ी तो इन्होंने बोला कि गाड़ी रोको। तो फिर एकदम से उतर के गए और फिर ये पैसे लाए। फिर इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे पैसे हैं। फिर हमने वहाँ पर इधर उधर देखा तो हमारे से कोई नहीं दिखाई दिया आसपास में। फिर हमने सोचा, मैं क्या पहले वैक्सीन लाते हैं, क्योंकि वैक्सीन के लिए भी लेट हो रहे थे। मैं क्या फिर हमें यहाँ पर देखेंगे, अगर जो यहाँ पर नहीं मिला कोई हमें तो फिर हम पंचायत और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। तो फिर जैसे ही हम वापस आए सर, फिर वैसे ही हमें रोड पर बंदे ढूंढ रहे थे, 2-3 वो अपने पैसे को ढूंढ रहे थे। तो फिर हमने उनसे पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि हमारे पैसे गुम हो गए। तो हमने बोला कि कितने पैसे गुम हुए हैं आपके? तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे काफ़ी पैसे। तो हमने बोला कि 2 लाख गुम हुए हैं। उन्होंने बोला कि हाँ जी 2 लाख गुम हुए हैं। तो हमने वैसे उनको उनके पैसे दिए, वो खुश हो गए। फिर कितने खुश हुए? वो बहुत खुश हो गए सर। उनके खुशी का ठिकाना नहीं था, बता नहीं सकते, कि बयान नहीं कर सकते कि कितने खुश हुए वो। हम पंचायत में गए सर, हमने प्रधान जी और उप प्रधान जी और अपनी पूरी टीम को जब ये पूरा जो भी है जो हमारे साथ जो ये पूरा वाक़या हुआ, तो ये हमने उनको सुनाया तो वो खुश हो गए कि नहीं, आपकी ईमानदारी की जो है उन्होंने बहुत सराहना की हमारी ईमानदारी की। फिर भाई जी उन्होंने बोला, भाई जी मैं क्या हो गया भाई जी? तो भाई जी ऐसा हो गया, हमारे पैसे गिर गए। बेटे के पास दिए 3 लाख रुपए हमने, 1 लाख तो रह गया। बाइक के ऊपर 2 लाख गिर गए। फिर अच्छा मतलब कितने पैसे थे और कितने के नोट थे? फिर हमने उन्होंने बताया भी 2000 के नोट थे। फिर हमने जेब से एकदम निकाल के उनको दे दिए। पर उसी टाइम उन्होंने जेब से अपने निकाल के मतलब पैसे दे दिए हमारे को। 10,000 रुपये तो ऐसे फेंक रहे थे वो। फिर नहीं, हमने लिए नहीं। वो जी उनका बेटा और एक और हमारे बाउंड्री लगती थी कोरो और जी चेवा की। फिर वो वहीं पे मिले, 3 बंदे थे वो। फिर वो बहुत खुश हुए जी। और उनका बेटा तो मतलब कि रोने लगा हुआ था जी, जिससे गिरे पैसे। और उनको भी ज़रा तबीयत ऐसी थी, बाल बूल बिखर गए थे उनके। फिर होता ही है जी, इतने पैसा गिर जाए तो उन्होंने लेबर के देने भी, हमने लेबर के पैसे देने थे, आज ही मालिक ने दिए। फिर बहुत खुश हुए जी। मैं तो बहुत, हमारे को तो मेरे मम्मी पापा जो कि गांव के, उन्होंने बहुत मुझे हौसला दिया भी। उनको वेरी गुड, आपने इतना अच्छा काम किया।